Okay, good afternoon students. लास्ट टाइम हम लोग कीटोइनॉल मतलब डिफरेंट जो अच्छा 3 क्लासिफिकेशंस थे, याद करो। पहला क्लासिफिकेशन था क्या? डायड, ट्रायड, स्पेस, हाँ वो एसटीडी था। दूसरा क्या था? हाँ वो नो। और उसका तीसरा क्या था? कैटाइनोट्रोपी एंड एनाइनोट्रोपी। ठीक है, ट्रिक वगैरह सब बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कीटोइनॉल, टॉटोमेरिज्म। मैंने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट भी लिखाया था, आई थिंक, कि जनरली मोनोकीटो ग्रुप्स, मोनोकीटो इज मोर स्टेबल, बोलो, देन लिखाया था ना बेटा ये मैंने। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मोनोकीटो इनॉल में चला भी गया तो इनॉल से फिर किस में आना चाहेगा? कीटो में, क्योंकि कीटो ज्यादा स्टेबल है। तो जनरली जो मोनोकीटो होते हैं, मोनोकीटो, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया। अब बहुत सिंपल है, इज स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया, CH3 CH3, और इसने बनाया क्या? इसका ये मैंने आपको प्रूव भी तो करके दिखाया था कल। ऑन द बेसिस ऑफ AND, ऑन द बेसिस ऑफ AND दिस कीटो ग्रुप वाज मोर स्टेबल देन इनॉल। इसका AND ज्यादा आया था, इसका AND अच्छा कम क्या मतलब 0 आया था। कम क्या मतलब 0 आया था, याद है ना? तो इसका AND कितना था? 0 था। इसका AND कितना था बता सकते हो डायरेक्टली? हाँ ये 2.1 2.4 था और ये 3.5 था, तो कितना आ गया था? 1.1। So that's why this is बताया था मैंने AND के बेसिस पे। अब आगे की बात करें, ध्यान देना बेटा। पेन को थोड़ी देर, इस पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लो, इसके बाद नोट करना। आज थोड़ा लंबा क्लास भी है, आराम से करते हैं बिंदास। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है कि चलो एक काम करते हैं, एक मैंने कुछ इस टाइप का कंपाउंड लिया सब कुछ, ध्यान देना बेटा। मैंने कहा कि CH3 है, C यहाँ पर H है और ये ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका CH3। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? बताता हूँ। ये मैंने लिया सब कुछ, ठीक है। क्या बेटा आप इस कार्बन को देख के मुझे ये बता सकते हो कि क्या इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं? ज्योमेट्रिकल में काम बहुत कर चुके हैं। क्या इसके चारों ग्रुप अलग? और याद करो, ऐसे अगर किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के चारों ग्रुप अलग होते तो ऐसे सेंटर को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कायरल सेंटर। देखो ये चला गया CH3 अलग और ये C2H5 है, इतना लिखा, मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH2, तो इसका मतलब यहाँ स्टार लगा दे और क्या बोल दे? दिस इज कायरल सेंटर। अच्छा क्या ये जो कायरल सेंटर है, यहाँ पे H लेते हैं, ये जो कायरल सेंटर है क्या वो अल्फा कार्बन पे है? ये जो कायरल सेंटर है कहां पर है बताओ? अल्फा कार्बन पे है, राइट। और क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है? कैसे बताओ? नहीं हमने सीधे बताया, हमने तरीका क्या बताया था कि H+ को निकालो, नहीं H+ को निकालो और उसके बाद देखो कि कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहां तक? टिल मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप यहाँ से H+ निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस सिंगल डबल। बेटा ये वाला ट्रिक ध्यान रखो, ये ज्यादा बेटर है कि निकाल लो और आपको लास्ट तक चले जाओ। आप स्पेस में देखो कितना यूज किया था मैंने, लास्ट तक पहुंचे थे। तो क्या हम लोग इसका इनॉल डायरेक्ट बना सकते हैं? ट्रिक क्या था बताओ? 1 2 3, चलो बनाओ इसका इनॉल फॉर्म। तो देखो जो जैसा पहले उसको वैसे ही लिख दो। क्या कर रहे थे बताओ? पहले स्केलेटन बना लिया जाए। जो बता रहे बेटा क्या किया था? इस सॉरी 1 2 3, हाँ 3 नंबर से 1 पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड 2 1 से 2 3 में चला जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2 हो गया। sp2 का मतलब ये क्या हो गया बेटा? प्लानर हो गया।
कौन सा फॉर्म प्लानर आ गया? इनॉल फॉर्म का प्लानर आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया? ये इनॉल फॉर्म। यहां भी क्या था बताओ? ये sp3। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। तो अगर इस sp2 हो गया तो प्लानर हो गया। अच्छा, कोई भी सब्सटेंस बेटा अगर प्लानर हो जाए तो उसमें कोई भी स्पीसीज अगर अटैक करना चाहे तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। लेकिन हमने कहा कि ये कॉपी है। ये बताओ प्लानर है कि नहीं है ये? तो अगर ये प्लानर है और मान लो कि किसी भी सब्सटेंस को इस पे अटैक करना है तो क्या उसके चांसेस ऊपर से अटैक करने के भी वही होंगे जो नीचे से होंगे? फ्लैट है ये, ऊपर के लिए भी वही चीज है और नीचे वाले के लिए भी वही चीज है। ये क्या बन चुका है? अभी क्या बन चुका है? प्लानर बन चुका है। बट आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ये मोनोकीटो है। क्या है बेटा? ये मोनोकीटो। समझना बात को ध्यान से। और ये इनॉल है। विच वन इज मोर स्टेबल? दिस इज मोर स्टेबल। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो इनॉल इनॉल में नहीं रहेगा, वापस क्या बनाएगा? कीटो बनाएगा। लेकिन इस बार जो कीटो बनाएगा उसमें वो दो तरह के कंपाउंड बनाएगा। बता रहा हूं, ये प्लानर हो चुका है। क्या हो चुका है ये? तो पहले तो आप इसका एक फॉर्म बनाओ, आगे बढ़े। वैसे हम इधर जा रहे थे, फिर मतलब वही चीज बना रहे हैं, कीटो ही फॉर्म। हम अगेन कीटो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सुनना कैसे बनाएगा। क्या बेटा आप इसका, अच्छा इसका तरीका क्या था बताओ? वापस जाने का। रेट्रो बताया था मैंने कल आपको। रेट्रो में क्या बताया था कि फिर से 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। और क्या बताया था कि बताओ ये हाइड्रोजन निकाल के 3 पे डाल दो और ये डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ। बताया था कि नहीं बेटा? याद है ना सबको? तो देखो ये 1 2 3, अभी हाइड्रोजन 1 से 3 पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ क्या बनाएगा ये? CH3C। अभी आप सोचोगे तो वही बन गया जो उधर हम लिख रहे हैं, बट डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। तो बताओ बेटा, यहाँ पर H आ गया, आ गया यहाँ पर। और बताओ अगला, और फिर यहाँ पर ये कायरल सेंटर है। क्या ये? कायरल सेंटर। क्लियर है बात? होगा क्या एक्चुअली में यहाँ पर? ये जो कायरल सेंटर बना यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कायरल सेंटर यहाँ पे बना, इसमें क्या होगा? इसको हम, ये तो जस्ट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ये ऐसे बनाएंगे। ध्यान देना, C-Roll OH है बेटा ये, चूंकि ये प्लानर था। क्या था ये? प्लानर था। और यहां से H+ निकला, यहाँ पे अटैक किया। अब बताओ बेटा H+ अटैक जो करेगा, तो प्लानर था ना वो, तो ऊपर से भी कर सकता था और नीचे से भी कर सकता था। बिकॉज दिस कहां पे H+ ने अटैक किया? यहाँ पे अटैक किया। सुनना बात को ध्यान से, गहराई है इस बात में। नौनी बात समझना बेटा, कोशिश ये करना कि किसी को दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से सुनना। ये H+ यहाँ से निकला और बेटा ये कंपाउंड कैसा है बताओ? तो अगर ये प्लानर है तो, और H+ यहाँ पे जाके अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो बताओ कहां कहां अटैक कर सकता है? ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। तो क्या एक बार ये अबव द प्लेन हो सकता है और एक बार ये? कौन? हाइड्रोजन। कौन? क्योंकि ये हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पे आया है, तो ये अगर प्लानर था तो हाइड्रोजन ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो ऊपर से अटैक करेगा तो वेज बनेगा और नीचे से अटैक करेगा तो डैश बनेगा। ऊपर से अटैक करेगा तो डार्क बनेगा और नीचे से अटैक करेगा तो ब्रोकन बनेगा। गॉट इट? देखना जरा सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस एक्चुअली। आईआईटी में मैं बता रहा हूँ, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईआईटी में अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आइसोमेरिज्म का इन्वॉल्वमेंट 100% जरूर होता है। क्या बेटा? CHO कीटो ग्रुप बोल दे रहा हूँ मैं, मतलब कीटो ग्रुप, मतलब कहने हाँ क्या, बस तो आदत है थोड़ी सी, तो कीटो ग्रुप ही बोलेंगे हम उसको। ठीक है, ओके। नाउ तो बेटा बताओ जरा, मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से बताना मुझे, है ना? सही लिख रहा हूँ कि नहीं? ये एक लाइन में है और अगर हम इसको भी एक लाइन में ले लें ऐसे, तो अब बताओ एक हाइड्रोजन बेटा कैसे आ सकता है? ऐसे। तो अब बताओ अगर दो नॉर्मल लाइंस हैं, याद करो, अगर दो नॉर्मल लाइंस हैं तो एक वेज होगा और एक डैश होगा। हाथ उठा देना अगर नहीं समझ में आए तो, हाथ उठा देना, पूछना। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा मैं क्यों बेटा यहाँ पर वेज डैश बना रहा हूँ? रीजन एक बार फिर से बताओ जरा। क्योंकि ये प्लानर है और हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो उसका अटैक करने का चांसेस। अच्छा ये वापस क्यों जा रहा है ये भी बताओ राकेश बेटा, ये वापस क्यों जा रहा है? ये तो इनॉल बन चुका है, ये फिर से कीटो क्यों बना रहा है? बिकॉज कीटो इज मोर स्टेबल, हमेशा मोर स्टेबल। तो इनॉल बनाएगा और इनॉल फिर से कीटो, और जब वो कीटो में जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी देगा। कितनी पॉसिबिलिटी देगा? दो पॉसिबिलिटी देगा। क्या दो पॉसिबिलिटी देगा? कि एक बार हाइड्रोजन यहाँ पर, तो बताओ ब्रोकन में अब कौन सा ग्रुप बचा? ये दोनों तो आप यूज कर चुके, आप ये यूज कर चुके, ये यूज कर, क्या बचा? CH3। और बेटा बताओ दूसरा क्या देगा? ये देखो, इसको ऐसे लिख दिया जाए। अब बताओ इस बार बेटा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर
याद है कुछ? क्लियर बात? अब मैंने इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्या बात की, सुनना। ये जो कार्बन है ये भी कायरल है, ये जो कार्बन है। अब आप सोचो, आपको नहीं लग रहा कि एक कीटो था और अब दो कीटो बने? व्हाट इज द रीजन? कि जो बीच में कंपाउंड बना इनॉल वो उतना स्टेबल नहीं था। इसको हम एक अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इसको एक थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि बना और बनने के बाद फिर से दूसरा। तो ये जो बना ये कार्बन प्लानर था, तो प्लानर था तो H+ ऊपर से भी अटैक कर सकता था। बेटा बात समझ में आ रही है ना सबको? ध्यान से एकदम अच्छे से, है ना? ऊपर से भी अटैक कर सकता था और नीचे से भी। तो एक बार ऊपर से अटैक किया तो मैंने डार्क बना दिया, और एक बार नीचे से अटैक किया तो मैंने उसी को ब्रोकन। तो हाइड्रोजन ऊपर से भी अटैक किया और नीचे से, तो दो चांसेस थे। तो पॉसिबिलिटी भी कितने प्रोडक्ट के बनने की होगी? दो प्रोडक्ट के बनने की होगी। और सुनो, अगर ये कायरल और ये कायरल है तो बेटा देखो, एक में हाइड्रोजन ऊपर है और एक में हाइड्रोजन, तो लेट याद करो, अगर ये R होगा तो फिर ये हाइड्रोजन नीचे आ गया तो ये हमने डिस्कस किया था, याद करो, ज्योमेट्रिकल। हालांकि ऑप्टिकल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, बट इतना तो आप समझ सकते हो ना बेटा, आप ड्रॉपर बैच में हो, तो इतना तो आपको बात समझ में आती है कि अगर एक पर्टिकुलर एटम डार्क में है, उसका कॉन्फ़िगरेशन R है, अगर वही कहाँ चला जाए ब्रोकन में, तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन उल्टा नहीं हो गया? पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। तो अगर R था तो, हालांकि मैं निकाला नहीं हूँ, मैंने क्या लिखा फिर से, मैंने पहली बार भी उस टाइम भी वही काम किया था मैंने, लेट R। तो अगर ये R है तो ये ये कंफर्म है कि नहीं है? और अगर ये R है और ये S है, और मान लो ये 50% है और ये भी कितना परसेंट है? 50% है, तो आपको बेटा पता है ना कि R का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और S का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जितना होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, सो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये जो मिक्सचर बना, मान लो कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो नेट रोटेशन क्या हुआ? 0 हो गया। सो ये जो मिक्सचर आपके पास बन के आया, मिक्सचर, so net rotation of mixture is 0. Why 0? 50% है। देखो बेटा, जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना बेटा, उनको हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक सोल्यूशन होता है, उस समय एक लाइट को पास करते हैं। तो जो लाइट वहाँ से पास होती है, आइदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो मान ले कि अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा उल्टा है, अलग अलग है, अगर एक R है और एक S है, तो अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसमें, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसमें क्लॉकवाइज, हमेशा अपोजिट होता है। वो हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? हाथ उठाओ बुजुर्ग, है सिर्फ इतनी बात कि राकेश बताओ बेटा, क्लियर है ना बेटा? हेजिटेट मत करना बिल्कुल भी, मेरी नज़र आप पे रहती है और आपको पूरा 100% सही समझना है। और ओके, तो नेट रोटेशन मिक्सचर इज 0। ऐसे मिक्सचर्स को सुनो, अभी रुको नहीं, रुको, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग, इस प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन एंड मिक्सचर इज कॉल्ड, यस, मिक्सचर इज कॉल्ड। बेटा इतना तो आइडिया है ही आपको, आप रैंकर्स बैच में हो भाई, क्या बोलते हैं इसको? रेसमिक मिक्सचर। पता आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सुनो, इस टाइप में आपको कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा इन विच केस रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बताओ ट्रिक निकाल लिया जाए। इफ अल्फा कार्बन इज कायरल, इफ अल्फा कार्बन इज कायरल, देन मिक्सचर इज रेसमिक मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन विल टेक्स प्लेस। अच्छा, अब आप सोच रहे हो बेटा एक चीज और सुनो, हम आपका वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर कायरल नहीं हुआ तो क्या होगा? चलो देखते हैं। अच्छा, कायरल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ये लिए बने इधर, समझे? ये वाला हाइड्रोजन है ना बेटा एसिडिक, सीधे 1 2 3 लगाया जाए, बनाओ जल्दी से। क्या बना? ये H यहाँ चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। क्या बेटा मैं ये काम बहुत तेजी से कर सकता हूँ ना? सबका प्रैक्टिस है ना, बढ़िया। अच्छा, ये फिर से बेटा किस में जाना चाहेगा? अब वापस जाना चाहेगा। कहाँ जाना चाहेगा? वापस डाला जाए। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे आना चाहेगा? यहाँ पे आना चाहेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो पहले बना लेते हैं, इसका क्या बनेगा? वही बन जाएगा वापस, डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पर क्या आ गया? H आ गया। बोलो बेटा, अब ये जो चाहे ठीक है, नो डाउट ये ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पर? sp2, ये क्या हो गया बेटा बताओ? प्लेनर। तो ये ऊपर भी अटैक कर सकता है और नीचे भी। अच्छा, अगर ऊपर अटैक किया तो क्या होगा ये? और अगर नीचे अटैक किया तो क्या होगा ये? अभी सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जरा सा भी
कंफ्यूजन ये होगा। तो आपको लगे अच्छा ये आर, तो ये क्या होगा, एस होगा, रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस। अरे बेटा तो आर और एस तो तभी होगा जब कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी बेटा कितना होता है, 4 होता है। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 3 हुआ है। अगर ये वेज है तो आपको पता है कि दूसरा वाला हाइड्रोजन, अगर ये वेज है तो दूसरा वाला हाइड्रोजन डार्क है तो ये वेज होगा। बताओ बेटा, टू सिमिलर क्या कोई कायरल सेंटर है? और जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता आर फॉर्म का या फिर एस फॉर्म का। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो सेंटर था बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर नो कायरल सेंटर। क्लियर बात? तो बताओ, अच्छा बेटा बताओ, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? अरे 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। नवनीत, एनी डाउट? बोलो बेटा, क्लियर एकदम बात? इसका मतलब इफ, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, पहले इस वाले नोट चीज को लिखते हैं, ध्यान देना। इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, बोलो, ऑन अल्फा, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इज फॉर्म्ड। बता रहा हूं, इनैंशियोमर्स इज फॉर्म्ड एंड रेस्माइजेशन इनैंशियोमर्स क्या होता है मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको, समझ रहे हो ना? एंड इफ नो कायरल सेंटर, बोलो बेटा, एट, बोलो, अल्फा कार्बन, नो पेयर ऑफ इनैंशियोमर, नो पेयर ऑफ इनैंशियोमर, नो रेशमिक, एंड व्हाट इज इनैंशियोमर? सुनो, इनैंशियोमर क्या होगा? इनैंशियोमर्स के लिए पहली चीज तो बेटा ध्यान देना, कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इनैंशियोमर। अच्छा, कायरल सेंटर अगर है, रुकना, पेन रखो बेटा, एक सेकंड के लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री है बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री जहां भी इन्वॉल्व हो जाए उस पर एकदम नजर लगा देना, एकदम क्वेश्चन यहीं पे घुमा देगा। आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं अरे ये सब बन तो गया कीटो, अब ये 2 कैसे बन गए, 1 से 2 हो गए? बता सकते हो नहीं रीजन साहब? साहब क्या बताओगे, बताओ। अच्छा, जो इनॉल बना वो प्लानर बना, और जब ये प्लानर बना तो H प्लस हटा उठ के यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है क्योंकि प्लानर है, और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ऊपर से अटैक किया तो R बना, तो नीचे से अटैक किया तो S बना, तो एक R बना तो दूसरा S बना। तो अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो एक एंटी, सो नेट रोटेशन अगर बराबर कॉन्सेंट्रेशन है तो 0 हो गया, रेशमिक मिक्सचर बन गया। और अगर इनैंशियोमर्स के लिए, और देखो इनैंशियोमर्स का कंडीशन बेटा ये होता है कि अगर एक कंपाउंड R है और R से बेटा वो क्या बन जाए, तो इन दोनों पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बाकी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कहां पर, ऑप्टिकल में। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है? कैसे? लेकिन कंपाउंड सेम होना चाहिए, सेम कंपाउंड होना चाहिए, मतलब सेम मॉलिक्यूलर। तो बताओ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक R और दूसरा S है, तो बताओ ये क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 40% है और ये 60% है तो क्या नेट रोटेशन 0 होगा? नहीं, कुछ ना कुछ बच जाएगा जो ज्यादा होगा। पर अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। क्या सीखा एक लाइन में बताओ सब लोग जल्दी से। पहला चीज क्या कि अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब समझ गए कि वही कि इनैंशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर रेशमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर अल्फा कार्बन क्या है, कायरल है, तो कीटो इनॉल में जाएगा, इनॉल अगेन कन्वर्ट होगा। अच्छा, जनरली ये कॉन्सेप्ट हम बेटा मोनो कीटो में लगाएंगे क्योंकि मोनो कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। कुछ और कीटो कंपाउंड्स आएंगे जो इनॉल से कम स्टेबल होते हैं, इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर वो इनॉल वापस कीटो में नहीं जाएगा। सो जनरली दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोनो कीटो ग्रुप्स। किसके लिए? END का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके सामने। क्लियर है बात? तो अगर अल्फा कार्बन कायरल है तो R एंड S फॉर्म 100% बनना है क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर ऊपर से जाएगा तो दूसरा नीचे से जाएगा। क्लियर यहां तक बात? तो अगर एक R बना तो दूसरा S बनेगा। पेयर ऑफ क्या बन जाएगा?
एनहांसियोमर। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो जितना एक क्लॉकवाइज जाएगा उतना ही दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और नेट रोटेशन ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, 0, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। तो पता है क्वेश्चंस में क्या आएंगे, इन विच केस रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, इन विच केस पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स इज फॉर्म। तो सीधे एक तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट अल्फा कार्बन को चेक करना, और वो कायरल होना चाहिए, और कायरल होने के साथ उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन भी होना चाहिए। सो फाइनल कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ एक चीज और, क्या मैंने क्या लिखा पढ़ो बेटा, इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, पेयर ऑफ एनहांसियोमर इज फॉर्म्ड एंड रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड क्या, अल्फा हाइड्रोजन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, क्योंकि अगर वो होगा ही नहीं तो कीटोइनॉल ही नहीं होगा, तो भाई वही चीज तो होना है, वो तो जरूरी है ना। सो अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। बेटा सच में अब हाथ उठा दो, कितनों को पूरी की पूरी बात कंप्लीट बात समझ में आ गई, हाथ उठाओ। कंफर्म है बेटा, एकदम सीरियसली, एकदम थोड़ा सा भी कुछ हो तुरंत बताना है, किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री। आई थिंक अगर मैंने समझा लिया तो मैंने बहुत अच्छी बात आपको बता दी है। क्लियर है, प्रॉपर रीजन के साथ। हाँ, तो हम रेसमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स। लेकिन जनरली अगर बेटा परसेंटेज मेंशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि रेसमाइजेशन हो रहा है, पर अगर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि 40% और 60% है, तो आप क्या बोलोगे, बट पेयर ऑफ एनहांसियोमर है, नो रेसमाइजेशन। हाँ, कोई और पूछना चाहता है कुछ बेटा, कोई और, एनीथिंग एल्स? पक्का, कंफर्म, नो डाउट, तेजी से। सो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको फटाफट। At alpha carbon, just you have to identify the chiral center at alpha carbon, but वहां पर हाइड्रोजन होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। लिखा दिया मैं पहले ही, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, देखो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला जो है, देखो क्या पहले में कायरल सेंटर है बेटा, नहीं है, कायरल सेंटर भी होना चाहिए और अल्फा कार्बन और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है कि कायरल सेंटर एट अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, और जो अल्फा हाइड्रोजन वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन। देन देयर विल बी पेयर ऑफ क्या, बोलो बेटा, एनहांसियोमर्स और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब स्टार्ट करें, चलो। पहले वाले कंपाउंड में बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर मैंने इसको ऐसा बंद किया, कोई कार्बन ही नहीं है, क्रॉस कर दिया, इसके पास भी कोई भी अल्फा कार्बन है नहीं। भाई पहले तो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन होगा तभी तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। भाई अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो तभी हो सकता है जब क्या हो, अल्फा कार्बन हो। नो, इसकी बात करें, इसको बंद कर दिया। बेटा ये अल्फा कार्बन तो है, बट क्या ये कायरल है? इसके पास अल्फा कार्बन भी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, बट नो कायरल। क्यों कायरल नहीं है? 3 हाइड्रोजन बराबर, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए बेटा, चारों ग्रुप। बट इधर जरा देखो, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो क्या ये अल्फा कार्बन है? यस। पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देख लो, उसके बाद जस्ट फाइनली एक आप पेन रख दो नीचे, पेन रखो, नोट नहीं करना। उसके बाद जो रीजन आएगा फटाफट अपने आप तुरंत नोट कर लेना। अल्फा कार्बन, अच्छा अल्फा कार्बन भी है और बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, और क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? कैसे बताओ बेटा? ये पूरा ग्रुप अलग है, ये CH3 अलग है, और ये C2H5 अलग है, और ये H अलग। सीधे स्टार लगा दूं यहाँ पे, तो इसके पास बताओ अल्फा कार्बन कैसा है? इसका कायरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस सीधे टिक मार दे रहा हूँ, पेयर ऑफ एनहांसियोमर। जय, बात समझ में आई? आ रही बेटा सबको समझ में बात अभी? तो देखो प्रोडक्ट अब आपको बनाना नहीं है, अब बस इतना बताना है कि वो
रेशमाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, पेयर ऑफ इनोन्सिमर बनाएगा या नहीं बनाएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। बेटा इसके पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या है अल्फा हाइड्रोजन? और इस कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, चारों फुलफिल्ड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होना तो बहुत जरूरी है एंड दैट अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिड एक्टिव इन नेचर। बट अगर हम इधर की बात करें, बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये अल्फा कार्बन भी है और ये अल्फा हाइड्रोजन भी है। बस इतना चेक कर लो कि है कि नहीं, बताओ। आपको मैं बेटा याद करो ज्योमेट्रिकल में वो बताया था ना, किसका एग्जाम्पल लिया था मैंने, वॉकी टॉकी वाला एग्जाम्पल याद करो। आप नहीं लिया था आपने? अच्छा उस बैच में लिया होगा। कहने का मतलब कि आप सेम ग्रुप आगे बढ़ते हो फिर बराबर मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ते हो, लिया था ना शायद। और कब तक आगे बढ़ते रहते हैं? जब तक कि हमें डिफरेंट ना मिल जाए। यहाँ पे भी वही करना है आपको। तो बताओ अच्छा, जरा ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे CH3 बेटा लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो अलग हो गए, चारों अलग होने चाहिए। ये अलग ये अलग, क्या ये वाला अलग है CO ग्रुप? और इधर तो बेटा CH2 है, तो देखो इधर CH2, इधर CH3, इधर H और इधर CO। व्हाट इज दिस? दिस इज, तो ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर ये कैसा है बेटा बताओ? दिस इज कायरल। इट मीन्स बताओ एकदम बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात। आगे बात करते हैं। इधर भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बट हम कायरल की बात करेंगे अब सीधे सीधे। हम उस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं जहां से हमारा काम बने। अब तो क्या मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं? तो ये है बेटा अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। और क्या ये कायरल है? जैसे कैसे? ये अलग ये अलग ये अलग और यहाँ पर CH2 अलग हो गया। अब मैंने इसको लिया, अब इससे इधर भी है बट इधर हम इधर जाएंगे। क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन है? यस है। क्या बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस बिल्कुल है। देखो ये हाइड्रोजन 4 वैलेंसी होता है ना, चौथा पूरा करना, चौथा आपको खुद पूरा करना होगा। कार्बन पर चार्ज अगर 0 है तो वैलेंसी 4 होती है, चारों नहीं है तो चौथा हाइड्रोजन लगाओ। तो ये क्या अल्फा हाइड्रोजन है? और अल्फा हाइड्रोजन है और क्या ये एक्टिव है? कैसे पता चलेगा एक्टिव है? जैसे ही निकाला माइनस आया सिंगल डबल, बस ऐसे ही एक्टिव पता है। कुछ नहीं और करना है। क्या करना है? उसको निकाल के कंप्लीट कॉन्जुगेशन तक जाना है बस। दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन। कोई सा भी केस, कोई सा भी केस तो एक्टिव भी है। अब जरा बताना बेटा, हाइड्रोजन जो है कैसा हाइड्रोजन था बताओ? ये अल्फा हाइड्रोजन था। क्या ये कायरल है? ये हाइड्रोजन अलग, ये CO अलग, ये C2H5 अलग और बेटा C3H7 अलग। तो दिस इज अ कायरल। हो गया, आ रही बात समझ में? अच्छा इसमें नहीं है। पहली बात तो आप ये वाला हाइड्रोजन तो हटाते नहीं हो। कि अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, नो कायरल, नो है नहीं कायरल। फिर आप ये वाला हाइड्रोजन भी एक्टिव है, पता है आपको? ये भी अल्फा हाइड्रोजन है जो एक्टिव है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है जो एक्टिव है। याद है ना? कैसे एक्टिव है बताओ अच्छा जरा, कैसे एक्टिव है? 1 2 3 4 5 नहीं, सीधे सीधे माइनस हटाया, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल। लास्ट क्लास में याद है ना कि वो जो सर्कल बना दिया था मैंने जहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं था, आप सब बस ऑड नंबर को आप क्या बोल दे रहे थे। इसलिए मैंने आज अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया है कि आप H+ हटाओ और जब माइनस आए तो उसको देखो कि वो कॉन्जुगेशन कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ और पे ही चेक करो क्योंकि इवेंट पे आएगा ही नहीं। हमने सारे बहुत सारे एक दो नहीं, हम आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं उसके बाद। ओके इसकी बात करें अगर बेटा तो जरा देखो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, एंड बोथ आर एक्टिव। कैसे एक्टिव बताओ? इसको निकाला माइनस सिंगल डबल, इसको निकाला माइनस सिंगल डबल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बताओ बेटा। तो जरा बताओ इसमें क्या होने वाला है? क्या कायरल है? क्या इधर भी कायरल है? बोलो। ठीक है एक काम करते हैं, अगर हम 2 कायरल ले लेंगे ना तो पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स बनेगा, वो हमारी बात नहीं। क्या ये कायरल है? ध्यान से देखो, नहीं इसका बताओ। एक हाइड्रोजन अलग, ये CO अलग, यहाँ पे CH2 अलग और यहाँ CH है। CH, अरे भाई एक कार्बन और देखो 3 वैलेंसी तो एक ही हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ H है और ये आया कायरल सेंटर। हो गया आसान? हो गया पहचानना आसान? अब आप पे छोड़ दें, अब आप पे छोड़ दें। बस ये एग्जांपल और लिखेंगे, ये वाला। हाँ हम इसमें ये तो बता सकते हैं कि पेयर ऑफ इनोन्सिमर है, तो रेशमाइजेशन बताने के लिए तो हमने पहले से कर रहे हैं कि इसकी रेट्रोस्टेशन
हाँ हम यही मान चल रहे हैं कि रेट रोटेशन 0 है, अदरवाइज कुछ ना कुछ बोला जाएगा बेटा कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो हम पेयर ऑफ रेशमाइजेशन होते हैं। ओके चलो बेटा ये वाला हम देखना चाहते हैं। ये इसके पास इधर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इधर भी है, बट इसके पास 2 है, ये नो कायरल है, ये कायरल, ये अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी, दोनों है, बट दिस इज नॉट कायरल। नो नीड, समझ में आ रही बेटा बात? बट व्हाट अबाउट दिस? इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये बेटा ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है और बेटा ये एक्टिव भी है। कैसे बताओ? चलो एक्टिव है, हटाया माइनस सिंगल डबल, बस हम अब आपको यही बोलेंगे। हाँ ये जरूर है कि आप ऑड नंबर से निकालो, बट वहां से एक बार जरूर चेक कर लो कि कॉन्जुगेशन वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जरूर चेक कर लो। एनी डाउट? नो डाउट, गुड। अब बताओ क्या ये कायरल है? कैसे? देखो इधर CO अलग है और इधर CH अलग है, ये H अलग है और ये देखो पूरा ग्रुप CH2 है, ये अलग, सो इसी कायरल। अब सीधे बता दूं, ये भी शो करेगा, ये भी करेगा, ये शो, ये भी करेगा, कौन सा प्रॉब्लम बेटा? सेम क्यों बना दिया मैंने? आपने पहले कुछ और कराया था, फिर आपने बोला 2 कायरल सेंटर हटा दे। अच्छा चलो अभी सेम हो गया तो हो जाए ना, तो क्लियर है बात? चलो नोट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख लो। अब बताओ बेटा, आप पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स किसी भी केस में बता सकते हो? रेशमाइजेशन आप बता सकते हो? गुड, वेरी गुड। एक एक चीज को परफेक्टली अच्छे से सीखते जाओ। वैसे तो बेटा देखो प्लानर था, तो जब प्लानर था तो इक्वल चांसेस होते हैं, ऊपर से भी 50-50%, लेकिन ऐसा बेटा हमेशा नहीं होता। जब हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात कर ली, हम लोगों ने टेट्रामेरिज्म में, मोनोकीटो के हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, स्पेस एटॉमर्स के एग्जांपल्स कर लिए, कौन सो करेगा कौन सो नहीं करेगा, सारी बातें कर ली। अब कुछ स्पेशल चीजें स्टार्ट होती है अब यहाँ से, ठीक है? तो अब स्पेशल पार्ट ऑफ टेट्रामेरिज्म यहाँ स्टार्ट होता है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जरा देखते हैं। हमने जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया था, मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था? जनरली मोनोकीटो ग्रुप, मोनोकीटो इज मोर स्टेबल ड्यू टू बोलो हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ, याद करो ना, C डबल बॉन्ड O, हाई बॉन्ड एनर्जी। भाई इसका AND ज्यादा था तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो उसको ब्रेक करने की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा थी, तो जल्दी टूटा नहीं था, इसलिए कीटो में ही रहना पसंद करेगा, इनॉल में जाने की कोशिश कम करेगा। इसी वजह से तो रेशमाइजेशन वाली बात आई कि वापस अगर इनॉल बन जाता और कीटो में नहीं जाता तो बेटा बताओ कभी भी रेशमाइजेशन हो पाता? नो, नेवर। तो ये इसी स्टेटमेंट की वजह से हो पाया एक्चुअली, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाया एक्चुअली, राइट? देखो जरा आ गया। अब मान लो अब कुछ चीजें आती हैं सामने। क्या पहला पॉइंट? इफ IMHB इज प्रेजेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर, या मैं तो आपको उसमें लिखा चुका हूं ना एसिडिक रिएक्टेंट्स का फॉर्म क्या होता है, याद है आपको? इंट्रा एक बार लिखूंगा, बाद में फिर नहीं लिखूंगा। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या? H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन तो नहीं लिखूंगा, ठीक है? नॉट इंट्रा। सो इफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, इसके होने से अगर आप याद करो साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। याद है ना? और यहीं पर एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा था। बोलो, अरे भाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या? बॉन्ड बनना। बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना है घटना? जवाब दो भाई, ऐसे नहीं। बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना है घटना? बढ़ना। तो एक तो बॉन्ड भी बन रहा है और दूसरा साइक्लिक माइनर में भी आ रहा है, तो साइक्लाइजेशन से भी स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। बॉन्ड बनने से भी स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। अगर ऐसा हो जाता है कंपाउंड के अंदर, देन परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ, क्या है यहाँ पर जरा पढ़ो।
Generally, monoketo is more stable than enol. What about this? Enol. So enol is more stable than, बोलो, keto. अब ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आएगा. ठीक है, जरा देखो इसका एग्जाम्पल. अब ये पॉइंट्स वाइज में इनको लिखते जा रहा हूँ. पहला पॉइंट है, देखते जाना, और कुछ नहीं है, ये याद नहीं करने, ये खुद अपने आप समझ में आएगा आपको, बट कंडीशंस में आपको बताता जा रहा हूँ. लाइक बेटा मैंने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ध्यान देना. हमने कहा कि भाई CH3 है और ये CO है और ये बेटा CH2 है और ये C(O) है और ये CH3 है. क्या मुझे बेटा आप बता सकते हो कि आप इसका तुरंत इनॉल फॉर्म बना सकते हो? तुरंत. अब मुझे बताओ, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन. विच वन इज मोर एक्टिव? नीचे वाला, बीच वाला. 2 -m या -i. क्लियर? ध्यान दो. तो अब बताओ, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, एक ही बात है. नंबरिंग करो बेटा. अब नंबर लिखूंगा नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूं. 1 2 3. ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? और ये डबल बॉन्ड लिखूं तो देखो CH3 C और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH. और बेटा बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहाँ पर क्या है? ये ऊपर वाला है कीटो, बट दिस इज नॉट मोनोकीटो, डाइकीटो. दिस इज नॉट मोनोकीटो, दिस इज मोनोकीटो. में तो जनरली ये डाई ट्राई कई सारे कीटो हो सकते हैं. तो सारे केसेस हम डील करने वाले हैं यहां से. और ये कौन सा फॉर्म बना बताओ? बन गया. अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर ये माइनस है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर माइनस पर प्लस. और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यहाँ सीखेगा, तो इस पर कौन सा आएगा? पार्शियल. कुछ लग रहा है आपको? होना है कुछ. क्या होना है? देखो जरा से यहाँ पर चिलेशन टेक्स प्लेस. दिस इज IM HB. तो होना तो कीटो ज्यादा स्टेबल चाहिए था, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है. बट ड्यू टू, सब पढ़ लो ऊपर, ड्यू टू IMHB, ड्यू टू साइक्लाइजेशन, या इसी को क्या बोले? चिलेशन. इनॉल फॉर्म इज, देखो और बेटा ये भी देखो कितने मेंबर की बनी? 1 2 3 4 5 6. अरे वाह, खतरनाक काम हो गया है. कितने मेंबर की रिंग? 6. अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइल से बनाऊं ना, तो देखने में मजा आ जाएगा आपको. बना थोड़ा मजा लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ. जरा देखो ध्यान से. C यहाँ पे क्या लगा है बेटा बताओ? CH. बोलो बोलो. O. देखते यहां से देखो ना. C बताओ बेटा. O. और इधर क्या है ना? और उसके बाद इधर क्या लगा है बताओ? इसके आगे. और इस पे इधर क्या लगा है? और आगे बताओ. वही है ना? आनंद आया? साफ साफ दिख रहा है आपको कि कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर. अरे वही तो है, नहीं है क्या? वही तो है. तो इस तरह से ये, अब ये कौन सा फॉर्म है बेटा बताओ? OH ग्रुप लगा है. दिस इज इनॉल एंड मोर स्टेबल. इनॉल एंड मोर स्टेबल. क्लियर? दूसरा एग्जांपल एक और जल्दी से देखते हैं. देखो अब ये कहानी मैं बार बार इस टाइप का बनाऊंगा नहीं, मैंने है ना थोड़ा सा सुंदर बना दिया है देखने के लिए आपको, कि हाँ लगे कि हाँ रिंग साइक्लोजन टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो 6 मेंबर तो ऐसे. तो इसलिए बताया कि आपको साफ साफ दिखे कितने मेंबर की रिंग बनी. जो आप बोल साथ साथ बोलो भाई. 6 मेंबर की रिंग बनी, चिलेशन हुआ, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना. इन सारे रीजन्स की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लिक में लेते हैं. चलो आपने कहा कि ये है और ये है. बताओ बेटा, आप बताओ बेटा कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला या ये वाला? बीच वाला ही निकलेगा, बिकॉज दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. यहां से हाइड्रोजन निकालें, सीधे बनाने की कोशिश करें.
तो इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ पे जाएगा जरा बताना, अरे बताओ, ये क्या है OH बना देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ ये, कुछ लग रहा है कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, अरे ये पार्शियल प्लस और ये पार्शियल माइनस। अब चाहते तो हम क्या कर सकते थे, अभी ये खूबसूरत फॉर्म मिला सकते थे, नहीं लाएंगे अब, नहीं लाएंगे अब। तो क्या बन गया यहाँ पर बताओ, आई एम, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज कीटो एंड दिस इज इनॉल, विच वन इज मोर स्टेबल, वाई इनॉल, रीजन बताओ, IMHB, एक्स्ट्रा बॉन्ड इज फॉर्म, साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस, और जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्लियर, आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनॉल इज मोर स्टेबल। बताओ बेटा कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कहानी समझ में आ रही है ना, पक्का? और आगे की देखो कहानी, ये लिया मैंने, ठीक, ये लिया मैंने, क्या हो सकता है इसमें बताओ, कहां से निकलेगा हाइड्रोजन पहले ये बताओ, एक यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, बात तो एक ही है, तो OH बना दिया जाए, पक्का? तो ये 1 ये 2 या फिर ये 1 और ये 2 और ये 3, नवनीत क्या हुआ बेटा, थोड़ा प्यार से देखो, थोड़ा प्यार से देखो, मतलब इस कंपाउंड को, मुझे नहीं, अरे इस कंपाउंड को, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो है, क्या ये निकल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा जाके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा क्या? ओके, ले आते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा बेटा, अरे कुछ बोलो, रिंग कहाँ टूटी? अरे ये टूटी है, ओ गॉड, रिंग तो रिंग तोड़ डाली, लच, ये इस पर पार्शियल माइनस है, इस पर पार्शियल, क्या होगा, अरे क्या होगा बताओ, IMHB, दिस इज IMHB। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 की भी कम स्टेबल नहीं होती है, 5 भी ठीक ठाक स्टेबल होती है। अरे कार्बोकेटाइन में बात किए थे ना, 3 मेंबर हाईली अनस्टेबल होता है, फिर 4 उससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, 5 का स्टेबिलिटी 4 से भी ज्यादा, तो 6 से थोड़ा कम है बट स्टेबल है ना। तो साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, सो दैट्स इनॉल फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल, व्हाई? ड्यू टू H बॉन्ड। तो ये है कीटो और ये क्या है, इनॉल, एंड दिस इज मोर। अब इतना बता दो मुझे, IMHB का और एग्जांपल बताओ, या कहानी समझ चुके हो आप, पक्का? अब अगले पार्ट में पढ़ा जाए। तो इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इफ, सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इसकी बात करें बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। अच्छा, इनॉल बनता कब है, जब सुनो जब H+ निकलता है, इनॉल कब बनता है, जब, और कार्बोनाइन बनता है व्हेन
एक्टिव केटी क्या बोले, बोलो बट बोलो, कुछ बोल रहे थे, नहीं बोलो ना, बताओ। When active hydrogen is removed, बोलो, then formation of कार्ब, अरे H प्लस निकला है तो कार्बन पे, बेटा आपसे पूछ रहा हूं अगर H प्लस निकला है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस आएगा, मीन्स कार्बेनाइन बन जाएगा। सो देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन टेक्स प्लेस। और आपको पता है जो कार्बेनाइन होता है वो आरआई होता है। व्हाट इज आरआई? व्हाट इज आरआई? जरा उठो और पानी पी के आओ, जाओ पानी पी के आओ। जब एक्टिव हाइड्रोजन निकल रहा है तो बताओ क्या बन रहा है बेटा, कार्बोनाइन बन रहा है, और कार्बोनाइन आरआई होता है। व्हाट इज आरआई? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ध्यान रखो, इफ मोर स्टेबल है आरआई, मोर स्टेबल आरआई, मोर इजली फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, यानी कि जो आरआई को स्टेबलाइज कर देगा उसमें इनॉल कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा। आरआई मींस किसको? आरआई मींस किसको? कार्बोनाइन। मोर स्टेबल कार्बोनाइन, मोर इजली इनॉल फॉर्म इज फॉर्म्ड। अब इसके लिए तो सिंपल सा जियो से कि कौन माइनस को स्टेबलाइज करता है और कौन माइनस को डिस्टेबलाइज करता है। सारा कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी डिफाइन किया हुआ है पहले से। नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छे समझ में आ रहा है? दिस इज स्पेशल पार्ट ऑफ पूरा लिखते जाओ, है ना। अभी तक हम चिल्ला रहे थे बार बार, क्या कीटो इज मोर स्टेबल, कीटो इज मोर स्टेबल, कीटो इज मोर स्टेबल। अब आप क्या देख रहे हो? अब आप क्या देख रहे हो? इनॉल इज मोर स्टेबल। और रीजन भी आपके सामने। हाँ एक ही में होना चाहिए, क्योंकि बेटा फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बनेगा। लेकिन उसका स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ध्यान दो, कि जो इनॉल का स्टेबिलिटी है बनने का, या आप बेसिकली रेट ऑफ इनॉल भी बोल सकते हो। हाँ, इनॉल जल्दी बन रहा है। कब जल्दी बनेगा? जब कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। आरआई स्टेबल है तुरंत वो अपना बनाना चाहेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, हालांकि चीज में शायद आपको पहले लिखा है अभी। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, किसकी बात करें हम? स्टेबिलिटी ऑफ, कि कौन जल्दी इनॉल बनाएगा, किसमें इनॉल कंटेंट कम होगा, किसमें ज्यादा होगा। या हम यहाँ पर रेट ऑफ इनॉल की बात करें, राइट। कार्बन, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि लाइक यहाँ पे CO है और यहाँ से अगर हमने हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहाँ माइनस आ गया। तो बेटा ये क्या बन गया बताओ? कार्बोनाइन बन गया। यहाँ कुछ और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अगर ये मोर स्टेबल है, क्या है बताओ? रेट ऑफ इनॉल क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, ये माइनस को ज्यादा स्टेबल बनाना है तो माइनस को माइनस वाले स्टेबल बनाते हैं, याद है? यानी कि स्टेबलाइज कौन कौन करेगा जरा बता देना। -M, -H, -H आ सकता है कौन से केस में? एक केस में, CCl। डिस्टेबलाइज कौन करेगा? लाइक मैंने लिखा +M, +H। अच्छा, +H यहां काम करेगा? कार्बोनाइन है, याद है ना? -H तो काम कर जाता है, बट +H का एनाइन में काम कैटायन में करता था, फिर रेडिकल में भी लिटिल बिट, बट यहाँ नहीं। तो ये स्टेबलाइज करने वाले हैं और ये डिस्टेबलाइज। 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, रीजन बताता हूँ।
अच्छा लेकिन इतना पता है ना कि प्लस प्लस अगर आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले ग्रुप जितने हैं वो बढ़ाएंगे और इनके अपोजिट वाले घटाएंगे। इतना तो आप कई बार ये बात, ये आई थिंक ये वाली बात तो मैं मेरा कितनी बार बोला हूँ लगभग मंदिर, कम से कम 10,000 20,000 से तो कम नहीं होगा, ज्यादा 1 मिलियन के आसपास मैंने 1 मिलियन टाइम्स बोला होगा। ओके तो आशा आप रीजन पूछना चाहते हो, एक लाइन में 5 सेकंड बताता हूँ आपको, ध्यान देना एकदम, इधर उधर दिमाग हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। मानो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा है, कौन सा लगा दूं, अभी स्टार्ट टाइम मत करना बेटा, रुक जाओ कौन सा ग्रुप लगा दूं बेटा, यहाँ पे बताओ जल्दी बताओ, माइनस एम या प्लस एम? माइनस लगा। माइनस एम वाले अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, खींचते हैं, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम हो जाता है कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस एम लगा दिया, क्या लगा दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, और चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया। माइनस माइनस को क्या कर रहा है, बस इतना ही। 5 सेकंड हो गए ना। आप इसके लिए मैं पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन से वहां से समझाऊं आपको बेटा, पीछे वाला कॉपी देख लेना, नहीं मान क्यों ले, हाँ वही। ओके चलो अभी छोड़ो बंदी, अभी छोड़ो कर, अब बाद में बंदी बाद में बता देना। चलो मनप्रीत ना, मंदिर ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जरा चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखो ना भाई। हमने कहा कि ये है ए, रेट ऑफ इनॉल बताना है, जल्दी बताना है आपको, रेट ऑफ इनॉल। बेटा नहीं, चलो जल्दी बताओ, रेट ऑफ इनॉल, रेट ऑफ, जल्दी बोलो। अरे तो एक काम करो ना बेटा, जो अल्फा है वहां पे माइनस लगा लो, क्या लगा लो माइनस, लगा लो देन ग्रुप लिख लो। अरे भाई ये 3 CH3 लगे हुए हैं यहाँ पर, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, व्हाई नॉट प्लस H, बिकॉज दिस इज कार्बन आयन। अभी फिलहाल बेटा ये समझो, व्हाई नॉट प्लस H, बिकॉज दिस इज कार्बन आयन, सो ओनली प्लस आई। व्हाट अबाउट दिस, एक ही CH3 है, 1 प्लस आई, 2 CH3 है, 2 प्लस आई, एक NO2 है, माइनस एम एंड माइनस एम। अब बताओ मैंने कहा था क्या कहा था बेटा, कि माइनस मतलब सेम चार्ज वाले बढ़ाते हैं। अच्छा जो सबसे ज्यादा, ये भी मैंने बोला था कई बार बोला है कि जो ज्यादा पावरफुल है ज्यादा बढ़ाएगा, और जो ज्यादा पावरफुल है ज्यादा घटाएगा भी। अब बताओ ये यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, यहाँ घट रही है, और यहाँ भी बहुत ज्यादा घट रही है, प्लस माइनस घट रहा, प्लस माइनस घटा, प्लस माइनस घटा, माइनस माइनस माइनस, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया भाई, डी। अब इसके बाद सबसे अच्छा पीछे किसको फेंक दे, एकदम इसको उठाओ और फेंको पीछे, क्यों, क्योंकि 3 प्लस लग गए, इसको बहुत ज्यादा घटा देंगे, तो ये गया ए लास्ट में। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ये बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ये बताओ, बी या सी, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, अपोजिट वाले हमेशा स्टेबिलिटी, और ज्यादा अपोजिट है तो ज्यादा घटाएंगे, तो इसका मतलब ये आ गया बी, और इसके बाद आंसर इज डी बी। क्लियर है बात, कर लोगे। अब ये ओपन चेन में भी आ सकता है, ओपन चेन कंपाउंड्स में कैसे, जरा देखो राकेश क्या हुआ बेटा ऐसे ले लिया, ठीक है, बी
गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। चलो देखें, स्टार्ट करते भाई। अच्छा बताओ, ये बताओ माइनस कहाँ पे लिखे? माइनस कहाँ पे लिखे? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अच्छा माइनस तो लिख लिया, अब क्या लिखे? ग्रुप का इफेक्ट कौन सा? माइनस आई, नॉट प्लस। माइनस आई इज डोमिनेटिंग इन केस ऑफ हैलोजेंस, याद है ना? बताओ इसमें लोन पेयर है इसके पास, जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो प्लस एम शो करता है कि माइनस एम? भूल गए, हमने कहा था उल्टा होता है। यस, हमने कहा था कि अगर प्लस डबल ट्रिपल है तो माइनस एम, लोन पेयर और माइनस है तो प्लस एम। ये सब ट्रिक याद कराया हुआ बेटा, और इसी के बेसिस पे आपने बहुत सारे कंपाउंड्स को डायरेक्ट ट्रिक मार दिया था कि कौन प्लस एम देगा और कौन माइनस एम देगा। क्या देगा ये बताओ? प्लस एम। और ये क्या देगा? डबल बॉन्डेड वाला है, माइनस एम। क्या देगा? माइनस एम। अब बताओ, ये माइनस माइनस बढ़ गया भाई, ये भी बढ़ गया, ये क्यों घटा? क्यों घटा? प्लस माइनस। तो पहले काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा बढ़ गया उसको लिख लें और जो सबसे ज्यादा घट गया उसको लिख लें, तो कम से कम दो तो कम हो जाएंगे ना बेटा। बताओ बेटा, आपसे पूछूंगा, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? माइनस माइनस वाला देखो और देखो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, वही बढ़ाएगा। चेक करो, देखो माइनस माइनस है बढ़ा, बोलो बेटा माइनस माइनस है बढ़ा। अब कौन ज्यादा? बताओ, मेजोमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है, आई ज्यादा पावरफुल होता है? ये एम इफेक्ट है और बेटा ये आई इफेक्ट है, एम होता है। अब ये ज्यादा पावरफुल है और बढ़ा रहा है तो ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा पावरफुल है बढ़ा रहा है तो ज्यादा बढ़ाएगा। विच वन इज मोस्ट स्टेबल? अच्छा एक चीज बताओ, अब ये भी रेजोनेंस है और क्या रेजोनेंस नहीं है? ये भी रेजोनेंस है, बट ये क्या कर रहा है? और रेजोनेंस तो बहुत पावरफुल होता है, तो ये घटा रहा है, और चूंकि बहुत पावरफुल है तो सबसे ज्यादा घटाएगा। कहां चला जाएगा ये? तो भाई ये दोनों काम खत्म। डी भी हो गया, सी भी, डी भी हो गया, सी भी। अब इन दोनों के बाद अब ये अब क्या बताएं इसमें? एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, कौन ज्यादा? बी। उसके बाद और चाहिए एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल चाहिए क्या? और एग्जाम्पल चाहिए? बताओ, हो गया काम? चलो नोट करो जल्दी से।